हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी सोशल साइंस की बेटा 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 24 और जो हमारी डेट है वो है 21 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लेसन 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा लिथोस्फेयर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में भूमंडल भी बोल देते हैं। तो पढ़ते हैं कि द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, के जो अर्थ है एक अकेला एक लौता प्लैनेट है जहाँ पे जो है लाइफ जिंदगी जो है मतलब होती है वहाँ पे। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, की जहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य जो जीवित रहते क्यों, क्योंकि हमारे जो प्लानट है उस पर क्या है, लैंड भी है, वाटर भी है और एयर है। इसी कारण द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, जो हम अर्थ को क्या है ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि नीला ग्रह है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 70% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड, कि यहाँ पे क्या है पानी से जो है हमारी जो अर्थ है वो ज़्यादा क्या है कवर्ड है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच विल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, कि लिथोस्फेयर क्या है, ये जो अर्थ का क्या है एक सॉलिड पार्ट है जहाँ पे क्या है हम जो है रहते हैं, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट कॉम्प्रेसेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ द सोइल, ये क्या है, ये क्या है सोयल, इसमें क्या क्या आता है, इसमें सोयल की लेयर्स आती हैं और जो अर्थ क्रस्ट की जो चट्टाने हैं जिसको हम रॉक्स बोलते हैं वो आती हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जी हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मीन्स क्या होता है वाटर, जहाँ पे वाटर बॉडी वाटर से संबंधित होता है वो उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। एटमोस्फेयर जो क्या है वायु से रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर। और लिथोस्फेयर क्या, जहाँ पे क्या है हमारी चट्टान मिलती हैं, लेयर्स मिलती हैं और जहाँ पे हम रहते हैं। अब क्या है वर्ड ओरिजिन, इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन, के जो लिथोस है उसका मतलब क्या होता है स्टोन, जैसे हमारी ये स्टोन्स होती है रॉक्स होती हैं। एटमोस का मीन्स होता है वेपर, ह्यूडोर का मीन्स होता है वाटर और बायोस का मीन्स क्या होता है लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे जो चार हमें ये दे रखे हैं, ये हमारे चार होते हैं, ये हमारे जो अर्थ के क्या है ये मेजर डोमेन्स होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे कि द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, की जो हमारे चारों तरफ जो हमारी गैसियस लेयर है एक जो है मतलब एक परत सी है उसको हम एटमॉस्फेयर है। इसी एटमॉस्फेयर में हमें क्या है बहुत सारी हमें गैसेस मिलती हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और बहुत सारी जो है हमारी गैसेज जैसे आर्गन हो गई, बहुत सारी जो है ये बहुत सारी जो हमारे पास गैसेज मिलती है वो हमें एटमॉस्फेयर में ही मिलती हैं। ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। इसके बाद वाटर, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड, जो वाटर है हमारे अर्थ का बहुत सारा जो पार्ट है उसने कवर कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। जैसे हमारा ये रहा हाइड्रोस्फेयर कंप्रेसेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट क्या जो हाइड्रोस्फेयर क्या है वाटर रखता है। वाटर की तीन फॉर्म होती हैं, आइस, वाटर वेपर और वाटर, इन तीनों पार्ट में क्या है कि वाटर इसमें कंप्राइज होता है। बायोस्फीयर क्या इज अ नैरो ओरिजन नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एयर टुगेदर, कि बायोस्फीयर एक छोटा सा नैरो जोन है जहाँ पे हम तीनों लैंड भी मिलता है, हमें वाटर भी मिलता है और हमें एयर भी मिलता है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज देयर इज वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर, मतलब एक साथ। तो हम इसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, के जो अर्थ है उसके 4 मेजर डोमेन्स कौन से कौन कौन से। पहले सबसे पहले क्या है हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा क्या है डोमेन है एटमॉस्फेयर। ठीक है, और है हमारा हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, फिर है हमारा लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर और लास्ट है हमारा बायोस्फेयर। ये क्या है हमारे 4 डोमेन्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बायोस्फेयर। ठीक है, ये हमारे जो अर्थ के क्या है 4 बच्चे डोमेन्स है, इसको आप यहाँ से देख के लिख ले। ठीक है, ये क्या है डोमेन है बायोस्फेयर, BIOSPHERE, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये H से शुरू है और लिथोस्फेयर। अब बढ़ते आगे कि वाई इज अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, हम यहाँ से लिखेंगे कि द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल साफ साफ ये हमारा लिखा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ द बायोस्फेयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वी फाइंड
आप क्या लिखेंगे, बायोस्फीयर, आप ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ से शुरू करेंगे तो बायोस्फीयर, फिर इसके बाद इज आएगा, इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज फिर यहाँ से लिखेंगे कि वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। कैसे लिखना है आपको कि द बायोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बिकॉज वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 6th क्लास की सोशल साइंस की, ठीक है, वर्कशीट है, जिसमें आज हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 5th पढ़ा और इसमें आज हमने लिथोस्फीयर पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बच्चे, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और नए बच्चे हैं तो और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।